शनिवार को सुतियांबेगढ़ पिठोरिया मुढ़र पहाड़ पर अतिक्रमण मुढ़र पहाड़ बचाओ रैली को लेकर स्थानीय ग्रामीण और महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान के सदस्यों ने बैठक की। हाल के दिनों में घटित घटनाओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। ट्रैवल इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मुंडा से बातचीत की। उन्होंने मुढ़ल पहाड़ को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय बताएंगे और ये बताइए कि जो सुतियांबेगढ़ की जो बात हो रही है, मदरा मुंडा की बात हो रही है, मुढ़र पहाड़ बचाने के लिए कल बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। कहा यही जा रहा है कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है बाहरियों के द्वारा। मैं डॉक्टर प्रदीप मुंडा हूँ, महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान के तत्वाधान में 2012-13 में गढ़वारी में पहली बार, भारत में, विश्व में पहली बार महाराजा मदरा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की गई है। और उससे पहले से लेकर के उसके बाद तक, वर्तमान तक महाराजा मदरा मुंडा का हम लोग मिल करके ग्रामीणों के साथ, ग्रामीणों का बहुत सहयोग मिलता है। मिल करके हम लोग हर वर्ष वार्षिक मेला का आयोजन हम लोग करते रहते हैं। जहाँ तक महाराजा मदरा मुंडा बचाओ रैली है, अभियान है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अतिक्रमण की बात है तो ये लोगों को बतलाना चाहिए स्पष्ट तौर पे कि अतिक्रमण किन संदर्भों में बात करते हैं। भौगोलिक अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, कि धार्मिक अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ और इतने वर्षों से 2010 से मैं सीधे यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो धार्मिक नेतृत्व है, धार्मिक रूढ़ी का जो निर्वाह किया जा रहा है, वो मुंडा पहान के द्वारा किया जा रहा है। और उसके इस धार्मिक निर्वहन में आदिवासियों के अलावा आसपास के जितने ग्रामीण हैं, पिठोरिया हैं, सुतियांबे हैं, यहाँ के ग्रामीण तन मन धन से और समय लेकर के, छुट्टी लेकर के सहयोग करते हैं। जब वार्षिक पूजा होता है, कार्तिक पूर्णिमा में वार्षिक पूजा होता है, चैत पूर्णिमा में वार्षिक पूजा होता है, तब यहाँ मैंने देखा है कि 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक आसपास के ग्रामीण अपना समय निकाल करके, सारा काम धाम छोड़ करके पहान के नेतृत्व में 40 धर्म स्थलों की पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद में प्रसाद वितरण होता है और वो भी पहान के द्वारा होता है। यही नहीं 40 दिनों की जो पूजा होती है, 40 जगहों पर जो पूजा होती है, वो 40 जगह की पूजा की तैयारी पिछले 1 महीना से चलती रहती है। उस 1 महीना में भी बढ़ चढ़ के योगदान रहता है। आपको मैं विशेष तौर पे यहाँ कहना चाहता हूँ, ये जो पूजा है वो बलि के द्वारा दिया जाता है। और हमारे यहाँ पर भोलेनाथ जी का, भूतनाथ जी का स्थल है, जहाँ पर हम लोग मानते हैं कि मुंडाओं को पहली बार यहाँ पर आदेश हुआ था कि ये धरती आप लोगों का संवर्धन करेगी, संरक्षण करेगी। और ईसा मुंडा के द्वारा वहाँ पर संकेत पाने के बाद, महादेव का संकेत पाने के बाद, ये पूरा राजा बसाया गया। उसके बाद से लेकर के आज तक महाराजा मदरा मुंडा के बाद से ही सभी लोग यहाँ मिलजुल कर रह रहे हैं। और महाराजा मदरा मुंडा इसलिए भी उल्लेखनीय हो जाते हैं, विशेष हो जाते हैं, कि पूरे विश्व के इतिहास में संभवतः महाराजा मदरा मुंडा प्रथम ऐसे हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुंडाओं ने इस देश को जरूर बनाया, इस देश में मुंडा सबसे पहले आए, लेकिन मुंडाओं पर भरोसा करके पीछे से कई लोग आए। और ये मुंडाओं का कर्तव्य बनता है कि बाकी लोगों को भी शासन में, स्वशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और इसलिए उनके अनुसरण करते हुए आज भी बाकी लोग भी उसी अनुसार आदि अनादिकाल से जो व्यवस्था चली आ रही है, मुंडा पहान के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, व्यक्त करते हैं। और मुंडा पहान जैसा करते हैं, जैसा कहते हैं, उनके आदेशानुसार यहाँ का खेती बाड़ी, धर्म कर्म, रूढ़ी व्यवस्था, जन्म मरण, छठी, मुंडन, ये सब कार्यक्रम उनके आदेशानुसार चलता है। इसलिए ये कहना कि धार्मिक अतिक्रमण हो रहा है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। जो लोग ऐसा कह रहे हैं और जो लोग ऐसा कहे हुए पे विश्वास कर रहे हैं, मेरा सलाह है कि उनको
बहुत जगह पर्यटन के लिए जाते हैं, उनको एक जगह यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर आकर के देखना चाहिए, स्वयं में आकर के देखना चाहिए, साक्षात देखना चाहिए और यहाँ पर देखने के बाद उनकी जो भ्रम है वो दूर हो जाएगी। कल की जो प्रस्तावित रैली है, आदिवासी समाज के ही वो लोग हैं, अलग अलग संगठन है, हजारों की संख्या में चलो ये बताना है, बचाना है कि मुड़हल पहाड़ को बचाना है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसके विरोध में हैं, समर्थन में हैं, अतिक्रमण की बात आ रही है कि बाहरी अतिक्रमण कर रहे हैं, आरएसएस अतिक्रमण कर रहा है, तो ये सब जो बातें आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं अचानक? देखिए, हजारों लोग जो लोग भी कल आ रहे हैं या कल आएंगे, मेरा उनसे कोई वैराग नहीं है, सब अपने समाज के लोग हैं। अब लेकिन जो लोग आ रहे हैं, जिनके कहने पे आ रहे हैं, उनको बतलाना होगा कि किस तरह का अतिक्रमण को दिखलाने के लिए लाएंगे और उनको ला करके यहाँ दिखलाना चाहिए कि कैसा अतिक्रमण है। बरगलाने का समय अब पार हो गया है। आजकल तकनीक का ज़माना हो गया, आईटी का ज़माना हो गया है। बरगलाने का समय पार हो गया है। हम क्यों किसी से लड़ाई करेंगे? हम तो हमारे भाइयों से बातचीत करेंगे और हम भी जानना चाहेंगे कि कहाँ पर धार्मिक अतिक्रमण हो रहा है। अगर उनको कोई भौगोलिक अतिक्रमण दिखता है और अगर ऐसा प्रमाणित होता है तो हम लोग भी उनके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन ये फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हो रहा है, उन लोगों को चीज़ों को स्पष्ट करके लोगों को बतलाना चाहिए। तो यहाँ का क्या विशेषता क्या है? लोग कहते हैं कि यहाँ पर आएंगे और आपके मन में कोई मुराद है, उसकी मन्नत मांगेंगे तो पूरा होगा, ऐसा भी कहा जाता है। देखिए, हर जगह की धर्म आस्था का विषय होता है, व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। तो आस्था किसी की जागीर तो नहीं है, उसमें तो कोई भी जा सकता है। अगर हमें लगता है कि इसके आराधना करें, इसकी पूजा करें और मेरी मन्नत यहाँ पूरी होती है, मेरा कोई आरजू पूरा होता है, तो हम तो वहाँ पर मत्था टेकेंगे, वहाँ तो पूजा करेंगे। मैं यही बात तो लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आस्था किसी का जागीर नहीं है। हम लोग इसीलिए कहाँ किसी से लड़ते हैं। यहाँ पर कोई भी लोग हैं, स्वच्छंद हैं, आने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ की जो पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था है, उस रूढ़िवादी व्यवस्था को छिन्न भिन्न ना करें। चूँकि जब यहाँ पर वो आना चाहते हैं तो यहाँ के बारे में मुझे लगता है कि जानकारी उनको होगा कि पुरानी व्यवस्था में यहाँ की व्यवस्था चलती है। तो जब यहाँ की व्यवस्था की जानकारी है और यहाँ पर आस्था रखते हैं, मतलब मैं मानता हूँ कि उस व्यवस्था में भी आस्था रखते हैं, तो यहाँ पर एक व्यवस्था में आस्था रखते हैं लेकिन उस पुरानी व्यवस्था पर आस्था नहीं रखते हैं। आ करके प्रार्थना करेंगे, आ करके कुछ और करेंगे, आ करके यहाँ पर पत्तलगड़ी करेंगे जिसमें महाराजा मदरा मुंडा का कोई जिक्र नहीं होगा। तथाकथित तौर पे महाराजा मदरा मुंडा के समर्थक आते हैं, पत्थर गाड़ते हैं, लेकिन उस पत्थर पे महाराजा मदरा मुंडा का जिक्र नहीं होता है। उस पर जिक्र किसका होता है? जितने भी धर्मांतरित प्रार्थना समाज के तथाकथित कैडर हैं, उनके नाम का जिक्र है। मेरा आपसे आग्रह होगा कि कभी उनको चला के दिखा दीजिएगा, सभी नामों का जिक्र है। आप मुझे ये बताइए, एक सामान्य आदमी भी जानना चाहेगा, यह समझता है कि आपके घर में अमेरिका का कोई आदमी आकर के अपना कोई अगर बोर्ड गाड़ देगा तो ये रंगदारी गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? मैं ऐसे कठिन शब्दों से बचना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो उनके द्वारा किया गया है, ये प्रशासन को भी ये बात संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं विशेष तौर पे सुतियम्बे, पिठोरिया, राढ़ा, मदनपुर आसपास के जितने ग्रामीण हैं, जिनकी रूढ़िवादी मुंडारी पहनाई व्यवस्था में आस्था है और जो मुंडारी पहनाई व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था के पीछे खड़े हैं, हम लोग यहाँ पर बलि देते हैं। इसका कोई विरोध नहीं करता है, जबकि सच्चाई है कि सब जात के लोग, जब मुंडन होता है, शादी होता है, बच्चों का छठी होता है, यहाँ ला करके बकरा देते हैं प्रसाद स्वरूप। और यह बकरा का चढ़ावा कैसे होता है? पान द्वारा किया जाता है। पान हाथ उठा करके जो प्रसाद दे देता है, उनको हाथ उठा करके जो देता है, उसी को संतोष के साथ वो घर चले जाते हैं। महादेव का पूजा करते हैं तो महादेव का पूजा भी पान के द्वारा होता है, वहाँ भी पान जो हाथ उठा के दे देता है। तो कहाँ अतिक्रमण है? अतिक्रमण तो कहीं नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग पान को घर बुला के ले जाते हैं, कहते हैं कि पान हमको धान रोपना है, आज हमारा आप व्यवस्था कर दीजिए, पूजा पाठ कर दीजिए, उसका जुगाड़ कर दीजिए। पान जब आदेश देता है तो लोग आगे बढ़ते हैं, पान का आदेश नहीं प्राप्त होने पर लोग रुके रहते हैं। तो ये तो मैं कहता हूँ कि लोगों का यहाँ सौहार्द है, लोगों की एकता है कि उसी व्यवस्था के नीचे आज भी अपने आप को एक छत्र रखे हुए हैं, चल रहे हैं और महाराजा मदरा मुंडा को सम्मान दे रहे हैं। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा, क्षमा कीजिएगा, इसमें और कहना चाहूँगा, समाज में जब आदमी रहता है तो उसकी
अलग अलग राजनीतिक दलों में आस्था होती है। राजनीतिक दलों में आस्था होने का ये मतलब तो नहीं है कि हम समाज में बैठे नहीं। समाज में आदमी बैठेगा तो आरएसएस का हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसको आप आरएसएस का कह रहे हैं, आप बताइए आप किस दल का हैं? तो क्या आदमी दल का आई कार्ड दिखा करके कहीं पर जाएगा कि सामाजिक आई कार्ड दिखा करके आएगा? समाज में बैठने के लिए समाज का प्रतिनिधि होना चाहिए कि दल का प्रतिनिधि होना चाहिए? और एक बात आ रही है सामने, कुछ लोगों ने कहा है, हमारे बड़े भाई हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा है कि फर्जी ग्राम सभा है। सुतियांबे पिठोरिया में आके कौन फैसला करेगा? कोई दूसरा गांव का आदमी आके फैसला करेगा कि सुतियांबे का आदमी फैसला करेगा? और अगर किसी को यहाँ पर अपनी व्यथा रखनी है, अपनी पीड़ा रखनी है, तो सुतियांबे गांव के अपने ग्रामीणों के बीच, अपने भाइयों के बीच बात रखेगा कि मोराबादी मैदान में बात रखेगा? गांव को, लोगों को, भाइयों को, संस्कृति को, उनके आपसी व्यवहार को लड़ाने का काम किया जा रहा है। तो कल की तो बात यही लग रही है ना कि एक तरफ तो विरोध हो रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि इसकी अतिक्रमण को रोकना है, हमको अपना मुढ़र पहाड़ को बचाना है। तो ये आदिवासी समाज कहीं आपस में टकराने नहीं जा रहा है? कहीं मतभेद नज़र नहीं आ रहा है? इस बात की बहुत व्यथा है। और आदिवासी समाज, एक समाज कह रहा है कि मुढ़र पहाड़ को बचाना है। उनको ये बताना होगा कि कौन बेच रहा है। कोई ख़त्म कर रहा होगा तब ना बचाना है। और अगर कोई ख़त्म कर रहा है तो उसको रोकना ही होगा, उसको संवैधानिक प्रावधानों के तहत रोकना होगा। हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं, आज़ाद भारत में रहते हैं, और भारत में कानून का शासन है। तो उनको बताना होगा कि कौन कौन अतिक्रमण कर रहा है, कैसे अतिक्रमण कर रहा है, और अगर ऐसा है, और अगर ऐसा सच है तो उसको रोकना चाहिए। तो कहीं आप लोग इस मुद्दे को लेकर गए, कहीं प्रशासन के पास में गए, कहीं पर कोई आप लोगों ने लिखित सूचना दी कि भाई यहाँ पर इस तरह के विवाद हो रहे हैं, तो उनके द्वारा कोई मुआयना हुआ हो, मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई हो उनके देख रेख में कि क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, ऐसा लेकर कुछ कि कल की रैली में जो है कि किसी तरह की टकराव ना हो, किसी तरह की मतभेद ना हो, नहीं, आप विधि निश्चिंत व्यवस्था नहीं बिगड़े? निश्चिंत रहिए कि हमारे यहाँ से जब यहाँ पर मदरा मुंडा के पूजा स्थल को तोड़फोड़ कर दिया गया था 12 फरवरी को 2024 को, तब हम लोगों ने अपना धैर्य नहीं खोया, तो कल भी हम लोग धैर्य नहीं खोएंगे। मैं फिर से आपके माध्यम से लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि कल हो या परसों हो, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। और आदिवासी ही क्यों, एक झारखंडी दूसरा झारखंडी से नहीं लड़ेगा। इस बात के लिए आप इत्मीनान हो जाइए। हम लोग बातचीत का रास्ता तैयार खुले हुए हैं, और इसके बावजूद हमने प्रशासन को इसकी एक लिखित सूचना दे दी है कि ऐसे लोग आ रहे हैं। प्रशासन ने किन्हीं बिंदुओं पे ग्रामीणों से सहयोग मांगा है, तो ग्रामीणों ने भी कहा है कि हमारी तरफ से सहयोग होगा। तो अब आगे प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, और हम लोग प्रशासन को हर संभव सहयोग करेंगे। इधर से कोई किसी भी तरह का कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होगा, ना हम लोग कोई प्रतिक्रिया करेंगे। हम लोग आज भी कह रहे हैं, पहले भी हम लोग कहे थे, 12 फरवरी को भी, माफ़ कीजिएगा, 13 फरवरी को भी महादेव मुंडा में अरविंद पाहन जी का इंतज़ार किया जा रहा था। 18 फरवरी 2024 को इसी स्थल पर बैठक हुआ था, जिसमें आसपास के सभी ग्रामीणों ने, गांव के ग्रामीणों ने भाग लिया था। तब भी उनका इंतज़ार आधे दिन तक किया गया था, सुबह 8 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक। और तब वो नहीं आकर के मोराबादी मैदान चले गए थे आग लगाने के लिए या किन्हीं बातों को कहने के लिए। तो बातचीत का कल भी आगे भी खुला रहेगा। और ग्राम सभा, यहाँ की ग्राम सभा, यहाँ के ग्राम प्रधान लोग हैं, यहाँ का मुखिया है, यहाँ का सरपंच है, यहाँ का उप मुखिया है, यहाँ का पुलिस प्रशासन है, लोग आकर के बैठें, अरविंद जी वहाँ पर आकर के बैठें, बातचीत करें, क्या उनको समस्या है, क्या शिकायत है। निश्चित तौर पर ग्रामीण उनकी बात सुनेंगे। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।